आपने मूवी सुल्तान देखी थी सलमान खान की, ये फिलहाल बकरों की प्रजाति का सलमान खान आप इसे कह सकते हैं। मुस्लिम धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक ईद उल जुहा, ईद उल अजहा, जिसको बकरी ईद के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है, पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 7 जून को जो है भारत देश में ईद उल जुहा मनाई जाने वाली है। ईद उल जुहा के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है होता है बकरा। बकरे के ऊपर में कुर्बानी होती है, दूम्बे के ऊपर में कुर्बानी होती है और विदेशों में जो है ऊँट वगैरह पे तरह तरह के जानवरों पे कुर्बानी दी जाती है। अब मंडियों की बात की जाए, कहाँ पे हम खरीदे जानवर, कहाँ पे अच्छा मिलेगा, कहाँ पे कितनी खूबसूरत प्रजाति का जानवर मिलेगा, हमें जैसे रिक्वायरमेंट है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से जानवर मिलेगा या नहीं, तो मल्टीपल चॉइस आपकी ख़त्म हो जाती है इस मंडी में जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वैसे अगर बकरा मंडियों की बात की जाए तो पूरी दुनिया में कराची बकरा मंडी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब उसको रखते साइड में, नागपुर शहर की कलमना बकरा मंडी भारत देश में मशहूर है, क्योंकि नागपुर आप सबको पता है पूरे हिंदुस्तान का दिल है, सेंटर ऑफ द नेशन वी आर। सो यहाँ की जो बाजार मंडी होती है, यहाँ पे पूरे देश भर के अलग अलग जगह से व्यापारी आते हैं और ख़रीदार भी आते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी मंडी लगी हुई है और ईद को सिर्फ एक ही दिन रह गया है। तो आज समझ लीजिए हम चांद रात के दिन यहाँ पर आए हैं ये दिखाने की बचा क्या है। जो अच्छा था वो तो जा चुका है, लेकिन कुछ बहुत सी अनोखी चीज़ें अभी भी बची है। यहाँ पर आपको दुम्बा भी एक अनोखा देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी रकम सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। 3.5 लाख रुपये का यहाँ पर टर्किश दुम्बा भी मौजूद है अब भी, और भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर पेयर्स आए हुए हैं। कोई सुल्तान आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई रुस्तम देखने के लिए मिलेगा, तो कोई बुरहान यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कैसा ये पूरा कलमना का बकरा मंडी बाजार सजा हुआ है। चलिए व्यापारियों से भी बात करते हैं, ख़रीदारों से भी बात करते हैं, और ईद क्यों मनाई जाती है ये भी थोड़ा सा हम नागपुर की जनता से जान लेते हैं। बाजार मंडी की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं तुर्किश दुम्बे से, जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में इस वक्त मौजूद है मेरे साथ में। 3.5 लाख रुपए से कीमत बताई जा रही है। और क्यों इतना खास है ये पूरी बाजार मंडी में, कलमना बाजार मंडी में सिर्फ ये एक ही दुम्बा बचा हुआ है। तो क्या इसकी खासियत है जानते हैं। क्या बताना चाहिए सर, क्यों 3.5 लाख का? बेसिकली ये इंटरनेशनल ब्रीड है, ये तुर्की दुम्बा है। बहुत रेयर ब्रीड ये आती है जो इंडिया में लाई जाती है। ये स्पेशली वहाँ से इम्पोर्ट की जाती है अपने इंडिया में। तो ये बच्चे अगर आप देखोगे इसको तो 1-1 लाख रुपए के बच्चे आते हैं नॉर्मली, बट ये कैसा भी कुर्बानी के लायक का जानवर है। अराउंड 140 से 150 kg का है इसका वेट। ये अभी होगा 1.5-2 साल का करीब का अराउंड है। 150 kg का ये? हाँ, ये 150 kg का है, बिकॉज ऑफ ये प्योर ब्रीड है। इसकी 3.5 लाख रुपए की डिमांड है अपनी। 3.5 लाख रुपए में हम इसको ऐसे डिमांड कर रहे हैं। उसमें निगोशिएशन है, जैसे कोई इंटरेस्टेड है तो आके कोट कर सकता है। तो हाईली मतलब क्या अभी तक के अभी 170 लगा है इसका। कुछ लोगों ने अभी कल रात को भी आके 170, 173 मांगे, बट हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा है तो उसके लिए अभी रुका है। तो ये टर्किश दुम्बा जो कि 3.5 लाख का बताया जा रहा है, 150 kg इसका वेट है, और सिर्फ बकरा ईद को सिर्फ एक ही दिन बचा है। तो देखते हैं कि कौन बाजी एक दिन पहले मार लेता है और ये टर्किश दुम्बा किसके घर कुर्बानी का जानवर बनता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज हम वो जानवर देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे। तो वन मोर रेयरेस्ट ब्रीड वी फाउंड एट कलमना बाजार मंडी, जहां पर 1 लाख रुपए का ये जो है बकरा हमको देखने को मिलने वाला है। इसकी खूबसूरती इसके दाम को बिल्कुल जो है मेल खाती हुई नजर आ रही है। सर, क्या कौन सी ब्रीड है ये, क्यों इतना रेयर है? ये एक्चुअली हंसा ब्रीड है मैम, जो कि नॉर्मली यूपी डावा में आती है, बट अभी नागपुर में हमारी जो नागपुर की टीम है और जो छिंदवाड़ा, बालाघाट और सीवनी इधर जो है इस ब्रीड का बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो अब ये ब्रीड नागपुर में फेमस हो गई है। अगर आपने देखेंगे हमारे चैनल पर नागपुर गोट टीम काफ़ी जमुनाबारी और हंसा जो है ये ब्रीड को काफ़ी प्रमोट कर रहा है। तो ये ब्रीड अब आपको नागपुर में भी मिलेगी, पूरे हिंदुस्तान में। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नागपुर में ये ब्रीड मिलेंगी। प्योर गुलाबी होता है बच्चा, ये देखिए स्पॉटलेस है। इसकी जो हॉर्न्स होती है, ये सिक्के, ये पूरे मार्बल के होते हैं ना, प्योर वाइट और मार्बल। इवन इसके जो फूट्स होते हैं वो भी पूरे वाइट होते हैं, यानी स्पॉटलेस एक ब्यूटी होती है। एंटायर वाइट प्योर पिंक स्किन का बच्चा होता है। क्या डिमांड है इसकी 1 लाख रुपए डिमांड है, बिकॉज ये अभी एक टीनेज का ईड है, अडल्ट है अभी एज ऑफ नाउ। ये अभी 70 kg का है और 18 मंथ्स का बच्चा है अभी।
सिर्फ 18 मंथ्स का है। जी हाँ, जी हाँ। तो दैट इज समथिंग रियली इनक्रेडिबल अबाउट दिस कि ये बहुत ज़्यादा रेयर नागपुर शहर में आपको मिल जा रहा है, जिसकी डिमांड आपको दूसरे स्टेट से होती थी वो अब आपको आपके नागपुर शहर में मिल रहा है। तो देखते हैं कि एक दिन बचा है और एक दिन पहले ये किसके हाथ लगता है। जो लोग खूबसूरती के शौकीन है, जानवर तो वैसे जानदार होना चाहिए लेकिन खूबसूरत भी होना चाहिए, अगर जिनकी डिमांड है ना तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है। पंजाब का आया हुआ ये बीटल ब्रीड सबका मन मोह रहा है इस पूरी मंडी में। तो कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट्स के साथ में वाइट कलर की ये जो दो है तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे माने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते, क्या वेट है इनका, क्या डिमांड है, क्या? ये एक्चुअली में ये पंजाब की ओरिजिनल बीटल ब्रीड है। ये दोनों जुड़वा भाई है। ये अराउंड 14-16 मंथ्स के दोनों, 4 दांत के, और अराउंड दोनों का वेट है 75 kg। और अगर आप देखोगे तो ऐसे स्पॉट्स बहुत रेयर होते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट। इसकी आइज़ भी देखोगे तो आप वाइट आइज़ है। नॉर्मली जो गोट्स की वाइट वो जो आइज़ होती है वो रेड होती है, येलोविश होती है, ऑरेंज कलर की होती है, बट इनकी जो आइज़ है वो वाइट और ब्लूइश कलर की आती है। तो ये स्पेशलिटी है जो अपने बकरा ईद के टाइम पे नागपुर में हमारे कलमना में ये सब ब्रीड्स आती है। तो ये आपको अगर कलमना में चाहिए तो आइए नागपुर में, या तो फिर हमारा चैनल आपको जैसे पता है नागपुर गोट टीम, आप उसमें भी देख सकते हो, या पर्सनली भी विजिट कीजिए। आपको एक से एक क्वालिटी के यहाँ जानवर मिलेंगे बकरा ईद। क्या प्राइस है इन दोनों का? ये दोनों का 2 लाख रुपए रखे हैं, डिमांड है ये। इसमें आप अपना डिमांड है अपना कोट कर सकते हो, जो भाई हमको इतने में चलते हैं उतने में चलते हैं। सो निगोशिएशन प्राइस बेसिकली। यू लाइक डार्क शेड, दिस वन इज फॉर यू फॉर श्योर। डार्क थीम में बहुत खूबसूरत जानवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी भी हाइट हेल्थ आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी नियर अबाउट 1 लाख के करीब ही होगा। इसकी भी खासियत जान लेते हैं, क्या है मुझे क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये एक्चुअली में राजस्थान की ओरिजिनल सिरोही ब्रीड है, जो काफ़ी हाइटेड और अच्छी प्योर कमान के लिए बेसिकली ये फेमस है। जैसे इनका जो शेप और आकार होता है वो कमान के लिए जाना जाता है। बेसिकली ये ब्रीड काफ़ी तौर पे ना खस्सी के तौर पे मेजरली यूज़ की जाती है, यानी ब्रीडिंग के लिए अगर ब्रीडर है तो उसको अंडू लगा जाता है, बट बेसिकली अगर बनाना होता है तो इस ब्रीड को खस्सी के लिए यूज़ किया जाता है। नागपुर में आपको ये अराउंड इसकी अगर आप हाइट देखें तो 42 की हाइट है इसकी, यानी अराउंड ये 3.5-4 फुट के करीब का बच्चा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो पूरा, तो ये बच्चा अगर आप चाहिए तो आप बिल्कुल आइए कि नागपुर कलमना मार्केट में आपको अच्छी दाम में मिलेंगे। इसकी डिमांड हमने 1 लाख रुपए रखे हैं, यानी 1 लाख रुपए में आपको ये बकरा मिल जाएगा। थोड़ा सा स्लाइटली निगोशिएट करेंगे उसके अंदर में कि अगर आप आओगे पसंद करोगे तो, ठीक है नहीं। और वेट इसका अराउंड है 100+ वेट है इसका। तो 100 किलो से ऊपर का ये बकरा मात्र 1 लाख रुपए में आपको यहाँ मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी आपने देखी है। इतना खूबसूरत और आकर्षक जो है ये जानवर है इस वक्त का माना जा रहा है। 3.5 से 4 फुट की लगभग इसकी हाइट है और राजस्थान का ये जो है जानवर माना जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरती इसकी आप देख सकते हैं। 1 लाख इसका प्राइस इन्होंने रखा है। निगोशिएबल है सारे ही रेट्स, तो आप आके वैरी कर सकते हैं अपने हिसाब से अपना मनपसंदीदा जानवर। कल किसी के घर होंगे कुर्बान, मिलाने चलते हैं आपको रुस्तम और बुरहान। ये 2 खूबसूरत जानवर इस वक्त बकरा मंडी में आप देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पेयर में से एक माने जा रहे हैं। कौन सा ब्रीड है ये, क्या डिमांड है इसकी, आप भी क्रेजी हो रहे होंगे जानने के लिए, तो ये भी इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे रुस्तम और बुरहान? रुस्तम और बुरहान एक्चुअली में जेपी हंसा ब्रीड है। ये भी सेम इटावा ब्रीड से जो हमारी नागपुर अभी क्या पूरा मेंटेन कर रही है ब्रीड को, ये वही ब्रीड है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि काफ़ी फरी बच्चे होते हैं, यानी इनको काफ़ी बाल ऐसे पफ देखिए आप, जैसे स्टाइल आप भी देख सकते हैं कि वाइट कलर में और फरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा, और उनका खासियत ये होता है इस ब्रीड का कि इनको झालर होती है। जैसे इस साइड भी काफ़ी बाल होते हैं, इस साइड में चेहरे पे अच्छी पफ होती है। ये इसको लटकन बोलते हैं नॉर्मली। ये लटकन भी बहुत खूबसूरत होती है। इनके सिक्के 2 टाइप के होते हैं, एक इस टाइप के और एक ऐसे राउंड पैटर्न में होते हैं, पीछे और सामने। करेक्ट। ये जो जेपी हंसा ब्रीड की स्पेशलिटी है और खासियत ये है कि इनका चेहरा बहुत एकदम रवाबदार होता है ना। अच्छे बकरे जो दिखते हैं एकदम नर पैटर्न में, वो नर पैटर्न में इनका खूबसूरती नज़र आती है। क्या डिमांड है, क्या वेट है सर? ये दोनों जोड़ी 2 लाख रुपए की है बेसिकली। वो निगोशिएशन हो जाएगा आपको, यानी कि अराउंड, क्योंकि वेट में भी काफ़ी हेल्दी है ये। 85 kg के दोनों इंडिविजुअल। जी हाँ, काफ़ी अच्छा। 170 kg अराउंड दोनों 90+ पकड़ के चलिए आप। कहाँ के हैं ये लश्करी बाग के अपना फार्म है, FK आफिया गोट फार्म नागपुर। मेरा नाम फिरोज़ है।
फिरोज दोनों खान। ये लेकर आए हैं खरीद के और बेचेंगे फिरोज करके। ये FK गुड फार्म इनका काफ़ी फेमस है जो नागपुर में, और ये भी नॉर्मली जमुना पारी और हंसा पे डील करते हैं, यानी इनका भी ट्रेडिंग का अच्छा काम है कुर्बानी के दौर पे। तो बकरा ईद कल है और एक दिन पहले भी काफ़ी अच्छा क्राउड आप देख सकते हैं नागपुर शहर के इंटरेस्टेड खरीद करता इस वक्त बाजार मंडी में आए हुए हैं। तो उनमें से ही कोई हमारे नागपुर की जो जनता है, काशिफ भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस साल की कलमना बकरा मंडी कैसी लगी और क्या जानवर पसंद आए हैं। क्या बताना चाहेंगे काशिफ भाई? जानवर का ऐसा है मैडम कि तो तुर्किश बकरा भी आया हुआ है 3.5 लाख, दुम्बा जो है 3.5 लाख रुपए का है। मंडी थोड़ी सी हाई चल रही है और ख़रीदार भी है, मगर माल थोड़ा सा कम हो गया है। अभी एक ही दिन बचा हुआ है, लास्ट डे है इसलिए माल भी नहीं आ पा रहा है, तो लोग है खरीदी चल रही है। कुर्बानी के लिए कैसा जानवर प्रीफर करते हैं आप? कुर्बानी के लिए खस्सी, खूबसूरत चाहिए, जानदार चाहिए। खूबसूरत जानदार बकरा। तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब के कुछ दिख रहे हैं क्या बकरे आप? हाँ है, सौदे भी चालू है, देखो हो जाए इंशाल्लाह तो जल्दी से। और ईद के उपलक्ष्य में बाकी नागपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? ईद के उपलक्ष्य बाकी जनता को, पूरे नागपुर शहर की तरफ से, सारे मुसलमानों की तरफ से ईद के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो कुछ युवा खरीदार भी मंडी में जो है तफरी करने आए, उनसे भी जानते हैं उनको कैसा लगा बाजार। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा मुस्तफ़ा। कहाँ से आप? हम जाफरनगर से। तो कैसा लगा ये कलमना बाजार मंडी इस बार? कलमना बाजार मंडी तो बहुत अच्छी थी इतने दिनों से, लेकिन आज देख रहे हैं तो बहुत खाली लग रही है, बहुत स्टॉक कम हो गया है, स्टॉक का शॉर्टेज चालू है। आप एक दिन पहले आ रहे ना ईद के, इसीलिए तो इसके पहले भी आ चुके हैं, कल भी आए थे। हाँ हो रहे थे रोजाना, पर बकरे मिल रहे नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है भैया, बहुत ज़्यादा है प्राइस, बहुत ज़्यादा। आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है इस बार मार्केट में? माहौल ठंडा है, कैसा है? इस बार मार्केट में तो माहौल बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और पिछले बार से डबल माहौल है। तो काफी अच्छी ब्रीड्स के आपने देखे यहाँ पे जानवर। हाँ माशाल्लाह काफ़ी। रेट क्या लग रहा है आपको? ज्यादा दाम लगा रहे हैं चीज के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कम ज़्यादा दोनों है। वो जो दुम्बा आपने सबसे पहले देखा ना, टर्किश दुम्बा, जिसकी खूबसूरती की तारीफें नागपुर का हर वो इंसान कर रहा है जिसने उसे देखा है, तो उस दुम्बे को अपने हाथों से पालने वाले असरुद्दीन भाई जो कि यूपी से आए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए आप असरुद्दीन भाई? यूपी से। यूपी से आए हैं। हाँ। कैसे पाला आपने दुम्बा को? कितने साल से पाल रहे हैं? 3 साल से पालते हैं, उसकी सेवा बहुत होती है। अच्छा, बहुत सेवा करते हाँ, हैं। 3 फेरे उसे नहलाना पड़ता है और उसे चारा खिलाना पड़ता है जब वो दुम्बा इधर लेके आए। कैसे तैयार किया? कितना खर्चा लगा है लगभग उस पे? दिन भर, एक दिन का इसका 4 किलो राशन खाता है, ये चारा अलग खाता है। हाँ, और 3 बार टहलाना पड़ता है दिन में। हाँ, तो खिदमत, बच्चे जैसी खिदमत आपको एक दुम्बे की करनी पड़ती है। तो मार्केट में अभी आखिरी दिन बचा है, अभी तक उसकी बिक्री हुई नहीं है, तो नागपुर की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिकना चाहिए ना। हाँ, हमारी तरफ से गुजारिश है, हमारा बिकना चाहिए, खर्चा करके इधर आए ना। तो असरुद्दीन भाई ने बड़ी मोहब्बत से पाला है टर्किश दुम्बे को, तो नागपुरी जनता आप आइए और कुर्बानी इस बार कुछ अनोखी कीजिए, क्योंकि असरुद्दीन भाई ने 3 साल लगातार बड़ी मेहनत से उसको पाला है। तो बहुत ही मोहब्बत वाला जानवर है, जो कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो आके मंडी में इसे खरीद सकते हैं। तो इस बकरा मंडी में नागपुर शहर का हर इंसान जो है, हर शख्स जो है शिरकत फरमाता है। उसी कड़ी में हमारे साथ आज इस बकरा मंडी में हमें मिले हैं एक कॉरपोरेटर मोमिनपुरा क्षेत्र के, जिन्हें हम कहेंगे भुट्टो सर। सर, कैसी पूरी मंडी का जायज़ा आपने लिया है? क्या लग रहा है इस बार का मार्केट कैसा है और चीज़ें कैसी आई है यहाँ? बकरे तो अच्छे हैं एकदम, और मार्केट जो है बहुत तेज़ है। एक्चुअली बहुत बकरे का शॉर्टेज जैसा लग रहा है। शॉर्टेज लग रहा है। हाँ, और माल जो है, जैसे पिछले बार जो 30,000 का बकरा लेते थे, आज वो 45,000 50,000 रुपये, यानी व्यापारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ गई तो उस हिसाब से खान पान भी बकरों का महंगा होगा और मेहनत काफ़ी लग रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंट मात्रा में मतलब रेट बढ़े, हाँ ऐसा दिख रहा है। अब वो क्या है, आज का आखिरी दिन है और आज जो भी रेट मिल जाएंगे इनको, वो मिल जाएंगे, फिर कल के बाद में वो रेट नहीं रहते हैं एक्चुअली। इसलिए आज का दिन शाम रात तक लोग खरीदी करते हैं, उसके बाद तो कल हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए बकरा ईद मनाएंगे सब लोग। नागपुर वासियों को मेरी तरफ से सभी को मुबारकबाद भी देता हूँ मैं, और सब एकता और भाईचारे से ये त्यौहार मनाए, और सभी को हमारी ओर से मुबारकबाद देते हैं इसको। तो सबसे बड़ा बकरा कलमना बकरा मंडी का इस वक्त आप देखने जा रहे हैं कारा न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में, और उसका नाम है सुल्तान। आपने मूवी सुल्तान देखी थी सलमान खान की, ये फिलहाल बकरों की प्रजाति का सलमान खान आप इसे कह सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नसीम खान है मैम। कहाँ
कहाँ से आए आप लोग? मैं कामठी सईद नगर। ये क्या बकरा जो सुल्तान है, पूरी बकरा मंडी में सब इसी का नाम ले रहे हैं, क्या इसकी हाइट है, क्या वेट है, क्या डिमांड है, सारी चीज़ें बताइए। मैम इसका है 44 हाइट जाएगी, जी 130 प्लस इसका वेट जाएगा 130 प्लस वेट है जी। ओके। क्या डिमांड रखी है आपने? 1,51,000 में। अच्छा 1,51,000 में 4.5 फीट का ये बकरा जिसकी वेट 130 किलो के ऊपर है, क्या क्या एज है इसकी, कितने दांती है, क्या बताएंगे? ये 6 दांती है मैम, 4 अभी फोड़ा है और 3 साल का है ये 3 साल का जी। काफ़ी खूबसूरत ये इस वक्त का बकरा मंडी का सबसे बड़ा बकरा आपको देखने को मिल रहा है। सुल्तान जैसा नाम है वैसे इसका लुक भी है, काफ़ी खूबसूरत है। और वाइट बकरों की ईद के दौरान बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये सारे डिमांडों पर खरा उतर रहा है। लुक भी उसका काफ़ी डेंजरस दिख रहा है दिखने में, जो कि अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। तो 1,51,000 काफ़ी शुभ रकम इसकी रखी गई है। तो देखते हैं ईद के एक दिन पहले किसके पास जाता है सुल्तान। ये दलाल की पर्ची है मैडम। ये जब तक कि अगर तुमको दलाल नहीं देगा तो यहाँ से बकरा मंडी से तुम्हारे को गेट पास नहीं मिलेगा और बकरे बाहर नहीं जाने देते हैं, तो ये लेना ज़रूरी रहता है। जी हाँ, कैसे लोग आते हैं बकरे, कुछ ऐसे आते हैं जैसे व्यापारी बकरे खरीद बेचते रहते हैं ना, कुछ लोग आते हैं ग्राहक आते हैं, बताओ हम टहला के लगाते हैं, खोल के लेके चले जाते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि ये बनाना पड़ता है। इसे बकरे मतलब पूरी टीम आपकी काम कर रही है, तो अभी कोई चोरी के कोई आए हैं क्या, अभी कोई खबर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। इस बार कुछ चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया? नहीं नहीं, पिछले बार गए थे 2-3 बकरे चोरी, इस बार नहीं गए जी। तो इस टीम को अगले हर साल आप लोग जो है निरंतर चलाने वाले कि कभी ऐसी चोरी वोरी ना हो? जी ये हाँ जी, हर साल ऐसी तैयारी रहती है हमेशा। पुलिस प्रशासन का सहयोग होता है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुक्म हुआ कुर्बानी करने का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला को ख्वाब में हुक्म में दिखाया गया कि कुर्बानी करना है अपने बेटा की के नहीं, सिर्फ कुर्बानी करना है, कुर्बानी करना है। पसंदीदा जीत की दिल की जो ख्वाहिश है, अब ख्वाहिश में अब अल्लाह ताला ने जब फरमाया तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ने कुछ था नहीं, औलाद थी, तो औलाद के इसमें उनने अल्लाह ताला तेरी राह में मेरे सामने औलाद है, औलाद को ले गए, तो उस परेड में औलाद को कुर्बान करने ले गए, तो वहाँ पे एक दुम्बा आ गया अल्लाह के हुक्म से, उस पर कुर्बानी हो गई। तो आज हमको इसीलिए जानवर पे कुर्बानी करने का वाजिब है और हम कुर्बानी करते हैं। तो जैसा कि आपको सर ने बताया, थोड़ी बहुत जानकारी दी कि अल्लाह का हुक्म हुआ था कि आपको अपनी पसंदीदा चीज़ को उसकी राह में कुर्बान करना है। तो इट्स ऑल अबाउट करेज, इट्स अबाउट बिलीव एंड फेथ ऑन अल्लाह, और इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ को बिना किसी झिझक के अल्लाह की राह में सिर्फ उसकी श्रद्धा के लिए आपको उसे कुर्बान करना है। तो वैसे ही छोटे से लेके बड़े तक एक जानवर को हम पालते हैं, उसको अपनी मोहब्बत देते हैं छोटे बच्चे की तरह। अभी हमने एक व्यापारी से आपकी बात करवाई, असरुद्दीन भाई, जिन्होंने बताया कि मैं 3 साल से इसको पाल रहा हूँ और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। तो इतना ईमान पक्का होना चाहिए, इसके पीछे का ही मैसेज है। तो ये होती है ईद उल अज़हा का मायना, और ये है तरीका कैसे किया जाता है। तो आज बकरा मंडी का ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन सभी व्यापारी बहुत उम्मीद से नागपुर शहर आए हैं कि यहाँ के खरीदार बहुत ही दिलचस्पी के साथ में यहाँ पे आके खरीदी करेंगे और कुर्बानी होगी। तो जी जी, गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है, शौकार भी लेता है, हर फील्ड के लोग एक बकरा या एक बकरी हो, जिसकी जैसी माली हैसियत हो, उस हिसाब से अपनी कुर्बानी करता है। जैसी आपकी कैपेसिटी होती है आप उसके हिसाब से अपना जो यहाँ पे आपने देखा भी रेंजेस की, कोई 50,000 का बकरा है, कोई 1 लाख का है, कोई 2 लाख का है, जिसको जैसी श्रद्धा है वो वैसे दान कर सकता है। तो पहला ही वर्ड हमने बात की कि सैक्रिफाइस, दान, त्याग, इस पे ये डिपेंड करता है, ये इसके मूल है ईद उल अज़हा के। तो इसी प्रकार था एक छोटा सा टूर नागपुर शहर की कलमना बकरा मंडी का। कैसे लगे आपको यहाँ के जानवर, और जो अभी तक नहीं खरीदे हैं वो आ जाइए और ख़रीद लीजिए कुर्बानी के पहले। कुर्बानी 3 दिन तक होती है, कल से स्टार्ट हो जाएगी नागपुर शहर में। तो नागपुर की सारी जनता से, यहाँ के व्यापारियों की तरफ से एक निवेदन है कि बड़ी दूर से वो लोग अपना लेकर जो है यहाँ पर जानवर लेकर आए हैं जी। ये काश्तकारी लोग हैं, ये बड़े दिलचस्पी से पालते हैं, ये भगवान के नाम से, ये है गैर मुस्लिम है, पर ये बड़ी हौसले के साथ पालते हैं कि अल्लाह की राह में जैसा कुर्बान हो रहा है जानवर, तो बड़ी मेहनत करते हैं, बारिश में, धूपकाले में, ठंडी में, भूखे प्यासे रह के यहाँ लाते हैं 8 दिन, और अब लोगों की खिदमत के लिए बेचते हैं। ये बकरे, ये काश्तकारी लोग हैं, ये दूर दराज से आते हैं 300-400 किलोमीटर से, और ये बहुत मेहनत करते हैं बकरों के पीछे, खास करके कुर्बानी के बकरों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो वही कि इनके कहने का मतलब यही है कि इस बकरा ईद पर भी आप आए और इस बकरा मंडी से ज़रूर अपने घर के लिए कुर्बानी का जानवर लीजिए।